First of all, good evening to all. Now we are going to start our next worksheet number second. और इसके अंदर दिया हुआ है आपको राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस नाउन। मतलब कि अब हमको बहुवचन राइट करने हैं इसके। मतलब कि जो आपको सिंगुलर में चीज़ दिखाई दे उसका प्लूरल में कर देना है। जो हिंदी में कहा जाता है एक वचन बहुवचन, वैसे ही करवाने हैं बच्चों को। और इस चैप्टर का, इस वर्कशीट का जो सा चैप्टर था वो पूरा का पूरा अपलोड हो चुका है। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट में जा कर के सर्च करना, और न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपको सेकंड से लेकर के 8th क्लास तक का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है बैलून, लेकिन ये एक की बात हो रही है, हमने बनाना है प्लूरल फॉर्म इसकी बहुवचन में। तो सिर्फ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा लास्ट में, एस। तो क्या बन जाएगा, बैलून्स। इसको सुफिक्स भी कह सकते हो, आपके पीछे कर दिया। लेकिन सुफिक्स आएंगे बड़ी क्लासेस में, लेकिन सुफिक्स ऐड करने के बाद क्या हो जाता है कि वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाता है, तो वो अभी नहीं है। आप बस सिंगुलर प्लूरल ही देखिए। फिर है लाइफ, इसके अंदर एफ ई को आप कट कर देंगे और क्या लगा देंगे, वी ई एस, और हमारा बन जाएगा अब एल आई वी ई एस। फिफ्थ है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में क्या करेंगे हम, इसके अंदर वाई को हटा देना है और आई ई एस लग जाएगा, और पूरी स्पेलिंग बन जाएगी बी यू डबल टी ई आर एफ एल आई ई एस। ठीक है। फिर है सेवंथ टॉफ़ी। टॉफ़ी का हम क्या कर देंगे, इसके पीछे लगा देनी है हमने एस, और बन जाएगा टॉफ़ीज़। फिर है माउस, इसका बनेगा माइस, एम आई सी ई। अगर बहुत सारे हैं चूहे तो वो माइस बोले जाएंगे। फिर है लाउस, ये होता है जू, जो हमारे सिर में हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादा ही होती हैं, तो वो क्या होता है, एल आई सी ई। फिर है शिप। शिप हमारी सिंगुलर में और प्लूरल में सेम रहती है। और एक और होता है डियर। डियर भी सिंगुलर में प्लूरल में सेम रहेगी। फिश, फिश भी हमारी सेम रहेगी, और इसी तरह शिप भी। आगे है फेरी, इसका वाई हटा करके आई ई एस लगा देना आप। नेक्स्ट है ओक्स, ओक्स का बन जाएगा ओक्सन। बैल अगर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं खेत में तो क्या हो जाएगा, ओक्सन। फिर है पुलिस मैन, अब यहाँ पर ए दिया हुआ था बीच में, ए को हटा करके हमने ई कर देना है, पुलिस मैन, यहाँ पर ई हो जाएगा एम ई एन। बस सिर्फ एक लेटर का ही डिफरेंस है इसके अंदर। अब हम करेंगे इसका सेकंड कॉलम वाली लाइन। एफ इसका दिया हुआ फोक्स, फोक्स का बन जाएगा फोक्सिस। मंकी, बंदर हैं तो ऐसे लगा देना, क्या हो जाएगा, मंकीज। फिर है टूथ ब्रश, इसके बाद भी क्या लगा दोगे, ई एस लगा दोगे, क्योंकि एस एच आया है पीछे, तो ई एस लग जाएगा। नाइफ, चाकू, इसका एफ ही हटा करके वी ई एस लगा देना, जैसे वाइफ का किया था। और ये देखो फिश आ गया, फिश हमारा सेम रहता है एक वचन में भी बहुवचन में भी। वुमेन, यहाँ पर ई हो जाएगा, एम ई एन हो जाएगा अगर ज़्यादा औरतें हैं तो। गूस का बन जाएगा गीज। फिर है क्विज, क्विज का डबल जेड करके ई एस लगा देना। फिर है सीरीज़, सीरीज़ का रहेगा बिल्कुल सेम, और लास्ट वाला हो जाएगा आई की जगह ई कर देना। ए पार्ट हमारा हो चुका है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हो और थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दी हुई है ना, उसकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है। अब ये नहीं कहा कि इसने कि सिंगुलर लिखनी है या प्लूरल, जो हमको करेक्ट लगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या फिर अकॉर्डिंग टू नंबर, भाई उसने कितने नंबरिंग में दी है कोई भी चीज़। फर्स्ट में है द मून, अब मून देखो एक ही होता है, अब यहाँ पे एस कैसे लगा दूँ मैं, तो मून का मून ही आएगा। एंड द स्टार, स्टार तारे तो बहुत सारे होते हैं, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, एस, स्टार्स हो जाएगा। लाइट अप द नाइट स्काई। सेकंड है द टू बेंच, अब टू है, टू को बेंच थोड़ा बोलेंगे, वो तो बेंचेस हो गया, और सी एच पीछे आया है तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, ई एस लग जाएगा इसके पीछे, ई एस, बेंचेस दो है ना इसीलिए। वर ऑक्यूपाइड बाय गर्ल वियरिंग रेड स्कार्फ, स्कार्फ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एस सी ए आर
VES, क्योंकि यहाँ पर गर्ल एक नहीं थी, गर्ल्स था, एस लगा हुआ था गर्ल्स के। फिर है द चाइल्ड, चाइल्ड तो एक के लिए होता है, यहाँ पर आएगा चिल्ड्रन, बहुत सारे। वेंट टू द बुक फेयर, जो सा पुस्तकों का मेला लगा था वहां पर बहुत सारे चिल्ड्रन गए थे। टू बाय देयर फेवरेट बुक्स, बुक्स के बाद भी एस लगेगा क्योंकि उन्होंने फिर खरीदी भी बहुत सारी बुक्स थी, एक बुक खरीद के नहीं आ गए थे वो सारे के सारे। यहाँ पर हो जाएगा एवरीवन शुड, एवरीवन सभी के लिए बोला गया है कि सभी को ब्रश करना चाहिए, ब्रश देयर टीथ। ये टूथ तो होते सिर्फ एक दांत के लिए, अगर एक दांत गिर गया है, नया चढ़वाना है तो उसके लिए हो जाता है, एक दांत में कीड़ा लग गया तो उसके लिए है। यहाँ पर आएगा टीथ, ब्रश करते हैं तो वो ब्रश पूरे के पूरे मुंह में ही हो जाता है, वो ऐसे थोड़ा ना कि सिंगल सिंगल टीथ को करेंगे हम। एंड वॉश देयर फेस बिफोर बेड, अब फेस तो एक ही होता है, चेहरा तो एक ही होता है ना, ये तो कॉमन सेंस है, तो इसके साथ में ऐसे मत लगा बैठना। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, ये देखो भाई क्लास, ये हमारी क्लास है, फिर उनको कह देना पूरे स्कूल की क्लास, तो वो एक और ऐसे लगा देते हैं, ये लो होगी भाई वो झारी होगी। तो वो बच्चों को सिखाना है कि ट्रिपल एस कभी भी नहीं होता, यहाँ पर क्या लगेगा, ES लगेगा, क्लासेस, तो फेस एक ही होता है। फिर है फिफ्थ वाला, द स्कूल इन्फॉर्म द स्टूडेंट, स्कूल ने इन्फॉर्म किया है स्टूडेंट को, तो एक को तो किया नहीं होगा, तो हमने क्या लगा देना है, इसके पीछे एस लगा देना है। डैट द फाइनल एग्जाम्स हैड बीन पोस्टपोन, एग्जाम के बाद भी एस लग जाएगा, क्यों लगेगा, क्योंकि एक एग्जाम नहीं होता, वो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट बच्चे रीड आउट कर रहे हैं पूरे साल में। फिर हो जाएगा ऑल द माइस, जो से चूहे हैं, कॉल्ड अ मीटिंग, अच्छा उन्होंने कॉल कर लिए मीटिंग, टू डिस्कस हाउ टू फाइट देयर कॉमन एनिमी कैट, उन्होंने डिस्कस किया कि कैट को कैसे फाइटिंग करके ख़त्म करना है। तो कैट तो एक ही थी, तो यहाँ पर SES कुछ नहीं लगेगा, कैट का कैट ही रहेगा। सेवंथ है ऑल हिज शिप, अब जो सी शिप है ना वो सिंगुलर में और प्लूरल में सेम रहेगी। फिर है ओक्स, ओक्स का क्या बन जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा, कि सारे के सारे बैल और भेड़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो वो क्या कर रहे थे, चारा खा रहे थे खेत में। एट्थ है यंग मैन, यहाँ पर MEN आएगा क्योंकि बहुत सारों की बात कही गई है, और वुमन, ठीक है। अटेंडेड द कॉन्सर्ट इन लार्ज नंबर्स, ये देखो नंबर्स ऐसे आया हुआ है ना, तो ज़्यादा की बात हो रही है। नाइन्थ है हाउ मैनी डेज अ वीक, वीक तो देखो एक ही होता है, तो इसके साथ तो हम ऐसे लगा नहीं सकते, लेकिन वीक के अंदर जो से डेज होते हैं ना वो एक से ज़्यादा होते हैं, और एक से ज़्यादा आते ही उसके साथ क्या लग जाएगा, प्लूरल वाला सिस्टम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, S, डेज। लास्ट है इस वर्कशीट का, द टाइग्रेस, ठीक है पहले दे दिया, एंड हर टू, कब टू आए ना तो एक के साथ तो ये ठीक था, दो आ गए ना तो S लगा देना, कब्स वर रोमिंग इन द फॉरेस्ट। सो मुझे लग रहा है कि आपको सारा समझ में आ गया होगा, और अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए है, वर्कशीट का चाहिए है, चैप्टर का, कॉम्प्रीहेंशन का, टेस्ट पेपर का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ क्लास, कुछ कोई भी चाहिए होगा आपको, तो प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। और अगर फिर भी आपको और चाहिए तो आप मैसेज कर देना 9050 416 316, इस नंबर पे एक मैसेज कर देना। आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पूछना है, बताना है, तो आप बता सकते हो। थैंक यू।